हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण और मल्टीमीडिया ज्ञान इंस्टीट्यूट जयपुर आपके लिए लेकर आए हैं वेब डिजाइनिंग के ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम एक पीएचडी लेआउट्स को कन्वर्ट करेंगे एचटीएमएल और सीएसएस में, और फिर हम अपने एचटीएमएल लेआउट को अपलोड करेंगे अपने एफटीपी डोमेन पर, जिससे हम ये देख पाएंगे कि एक साइट को लाइव कैसे किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक पीएचडी लेआउट है जिसे हम एचटीएमएल में कन्वर्ट करेंगे। मैं इस पीएचडी लेआउट्स की जो इमेजेस हैं और जो ग्राफिक्स हैं उसे मैं एक सेपरेट अलग अलग करके इन्हें सेव कर लूँगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स हैं, यहाँ पे जो बटन्स हैं, ये यहाँ पे जो लोगो हैं, इन्हें मैंने पहले से ही सेव करके रखा है। तो हम फोल्डर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे मैंने इन्हें सेव कर रखा है। मैंने यहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर आप जाएंगे तो ये देखेंगे मैंने कुछ इमेजेस को जिफ में कन्वर्ट कर रखा है और बाकी मैंने जेपेक वगैरह में इन्हें कन्वर्ट कर रखा है। तो मैं इसे क्लिक कर लूँगा, डबल क्लिक कर लूँगा और आप जैसे आप देख रहे होंगे मैंने अपने ग्राफिक्स को अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग सेव कर रखा है। अब मैं इन इमेजेस को HTML में कॉल करा के इन्हें एक HTML पेज का रूप दूंगा। HTML में हम पेज क्रिएट करने से पहले इसे फोटोशॉप के अंदर देख लेंगे कि हमने जो लेआउट बनाया है उसकी विड्थ कितनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे इमेजेस में जाऊंगा और यहाँ पे मैं करूँगा इमेज साइज ऑप्शन चूज, और आप देख रहे हैं यहाँ पे विड्थ है 1000 और हाइट है 1320। हाइट हम अपने अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं HTML में। तो हमारा मेन कंसर्न अभी रहेगा विड्थ के ऊपर, जो कि है 1000 पिक्सल। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि हमारे लेआउट में लेफ्ट और राइट में मार्जिन है, तो हम इस लेफ्ट मार्जिन को हटा के फिर हम अपनी टोटल विड्थ को निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे गाइडलाइंस लगा रखी हैं, ये देखिए इस तरीके से। फाइन, थोड़ा सा लोगो को मैं ठीक कर लेता हूँ, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। थोड़ा जूम कर लेते हैं और मैं अपनी गाइडलाइन को बिल्कुल इसके सहारे चिपका देता हूँ। फाइन, और यहाँ से भी मैं अपनी गाइडलाइन को प्रॉपर इसके चिपका देता हूँ। ठीक है, और फिर आप टूल बार में जाएं, क्रॉप टूल का यूज कर लें और फिर इसे एक मिनट अनडू करें एक बार, और बिल्कुल गाइडलाइन से स्नैप करते हुए आप एक सिलेक्शन बनाएं और एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, अब जो हमारे पास जो लेआउट आ गया है क्रॉप हो गए, अब हमें उसे चेक करना है कि इसकी अब इमेज साइज कितनी होगी। तो अब हमारे पास विड्थ रह गई है 915 पिक्सल्स, और यही 915 पिक्सल्स हम HTML में जब हम डिव बनाएंगे तो हम उसकी विड्थ रखेंगे 915 पिक्सल। तो देखते हैं इसे हम अब HTML के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम अब अपनी हार्ड ड्राइव में वापस जाते हैं और हम ये देख लेंगे कि जो हमारी इमेजेस और PSD जो फोल्डर्स है उसका रूट पेरेंट फोल्डर कौन सा है। तो हमारे बेबी अंडरस्कोर साइट के अंदर हमारे पास है इमेजेस और PSD। अब हम ड्रीम व्यूवर के अंदर आएंगे और यहाँ से HTML बेस्ड फाइल ओपन कर लेंगे, न्यू। ओके, अब हमारे पास न्यू HTML वेब पेज खुल गया है। अब हम जाएंगे साइट के अंदर, मैनेज साइट। ठीक है, यहाँ से आप कर ले न्यू, और साइट नेम के अंदर आप लिख दें बेबी साइट। यहाँ से ब्राउज कर ले अपनी लोकेशन को। ओके, बेबी साइट को पे डबल क्लिक करें और यहाँ से कर लें सेलेक्ट, इस पाथ को कॉपी कर लें और कर ले सेव। ओके, और कर दे डन। फाइन, अब आपके जो राइट पैनल है इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, मैक्सिमाइज कर लीजिए यहाँ से, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर फाइल्स के अंदर, फाइल्स टैब के अंदर आपके पास बेबी साइट आ गई है और उसके अंदर आपको दिख रहे होंगे फोल्डर्स इमेजेस और PSD। ठीक है, अब आप इस HTML5 को एक बार सेव कर लें, सेव, और इसका नाम मैं रख देता हूं इंडेक्स। ठीक है, अब आप
इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी वेबसाइट का जो पहला जो होम पेज होता है उसका नाम हम index.html ही रखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम टाइटल डिफाइन करेंगे अपनी साइट का, बेबी प्रोडक्ट्स, ओके। और बॉडी के अंदर अब हम अपना स्ट्रक्चर बनाना चालू करेंगे। तो मैं एक डिव क्रिएट करूंगा जो हमारी मेन डिव होगी, ओके। इसे सेव कर लें और एक फाइल न्यू कर लें, एक बार आप न्यू, और यहाँ से CSS आप क्रिएट कर लें, एक CSS फाइल, इसे भी सेव कर लें और इसे मैं एक फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर सेव कर लूंगा main.css के नाम से, ठीक है। अब आप इसे अपनी जो index.html है उसके अंदर लिंक करा लें। अब CSS स्टाइल्स के अंदर जाएं, यहाँ बटन पे क्लिक करें, ब्राउज करें और CSS फोल्डर के अंदर main.css को क्लिक कर दें और कर दें ओके, और यहाँ पे कर दें ओके। अब हमारे पास CSS फाइल जो है इस index.html पेज के ऊपर लिंक हो गई है, ओके। CSS और HTML के बारे में आप हमारी फ्री मल्टीमीडिया एजुकेशन .blogspot.in पर जाकर आप हमारे HTML और CSS के हिंदी में वीडियो ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं और बेसिक्स आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम डायरेक्ट ही XHTML और CSS के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने एक मेन डिव बनाई है, ठीक है। और इस CSS के अंदर main.css के अंदर मैं एक क्लास डिफाइन करूंगा, या इसे कर दें आप रैपर, ठीक है। विड्थ डिफाइन कर दें आप इसकी 915 पिक्सल, और हाइट हम वैसे तो ऑटो रखना चाहिए, कि ऑटो रखने से ये होगा कि जैसे जैसे आप इसमें कंटेंट ऐड करते जाएंगे आपकी HTML की हाइट उस अकॉर्डिंगली सेट होती जाएगी। तो फिलहाल अभी मैं इनिशियल लेवल पे इसे कुछ हाइट दे दूंगा, और जैसे हम थोड़ा बहुत कंटेंट इसमें डालेंगे मैं वापस से इसकी हाइट को ऑटो फिक्स कर दूंगा। तो फिलहाल मैं इसकी हाइट अभी 1000 पिक्सल रख रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसे अभी यहाँ पे क्लोज कर दूंगा एक बार के लिए। अब आप एज इंडेक्स .html के सोर्स कोड में वापस आ जाएं और div के अंदर स्पेस दें और यहाँ से क्लास चूज कर लें और यहाँ से रैपर चूज कर लें, ओके। मैं इसकी CSS में थोड़ा सा बीजी कलर भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमें दिख जाए कि हमारी जो div है वो कहाँ पर है। बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल के लिए मैं इसे कोई भी कलर दे देता हूँ, फाइन। अब आप सोर्स कोड में जाएं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और डिजाइन व्यू में जाएं। तो अब देखिए हमारे पास ये div आ गई है, ये देखें इस तरीके से। आप यहाँ देख रहे होंगे इस तरफ लेफ्ट और टॉप में थोड़ी सी हमारे पास मार्जिन छूटी हुई है, ठीक है। और अगर हम इसे अपने ब्राउजर में भी देखते हैं, जैसे मैं क्रोम में इसे चला के देख लेता हूँ एक बार की, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्क्रीन के हिसाब से इसे, ओके, ये परफेक्ट है। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट और टॉप में थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग छुटी हुई है। तो ये हर ब्राउजर की अपनी अपनी मार्जिन और पैडिंग होती है जो डिफॉल्ट होती है, और इसे हमें शुरुआत में ही 0 कर देना चाहिए। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और वापस मैं अपने CSS में जाऊंगा और इस रैपर क्लास के अंदर, अब आप पूरे कोड व्यू में आ जाएं एक बार। इस क्लास के ऊपर मैं एक यूनिवर्सल क्लास लगाऊंगा स्टार लगा के, इसमें मैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0 रख देता हूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी डिव्स हैं या दूसरे कोई भी एलिमेंट्स हैं जैसे ULLI एलिमेंट्स हैं, उनकी जो डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है वो सब 0 हो जाएंगी। अब हम वापस से अपने क्रोम में जाते हैं और इसे रिफ्रेश कर लेंगे एक बार की। तो देखिए अब हमारा जो डिव है वो बिल्कुल सट के आ गया है, ऊपर लेफ्ट और टॉप में हमारे पास अब कोई भी स्पेस खाली नहीं है, ठीक है। अब हम अपने इस डिव को सेंटर में रखेंगे इमेज के। तो मैं यहाँ अपने रैपर के अंदर इसे कर लूंगा मार्जिन ऑटो, फिर से आप जाएं और इसे रिफ्रेश कर लें। तो अब देख रहे होंगे कि जो हमारी डिव है बिल्कुल सेंटर में आ गई है और लेफ्ट और राइट में वाइट बैकग्राउंड हमें नजर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट लेसन्स में इसके आगे के टॉपिक